मेरा गांव दूर से देखने पर जितना सुंदर और शांत नजर आता है, पास से देखने पर उतना ही गंदगी, टूटी सड़कें और जमा पानी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना है, आखिर जिम्मेदार कौन है? सबसे दुख की बात यह है कि सालों गुजर गए पर मेरे गांव की तस्वीर नहीं बदली। अगर विकास के लिए बजट और योजनाएं थी तो उनका नतीजा आज भी नजर क्यों नहीं आता? और ये मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछना मेरा अधिकार है और मैं पूछ कर रहूंगा। मेरा मोदी जी से और डोनाल्ड ट्रंप से एक क्वेश्चन था कि एक रोड ये है और एक रोड ये है। ये वाला जो रोड है ये आज तक क्यों नहीं डला, जबकि इस रोड पे जो मकान है 20 से 25 मकान है, उस वाले रोड पे 5 से 10 मकान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कि मतलब आधे गांव में विकास हो रहा है, आधे में नहीं हो रहा। अगर आपके हाथ में ये सारी चीजें तो क्यों नहीं हो रही? यहाँ तक कि ये वाला जो रोड है ना, इसमें नाली भी ठीक से नहीं है, मतलब पानी पास के लिए इधर नाली भी है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भाई सब क्यों? और ऐसा रूम में बैठकर सवाल पूछने में मजा नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी पर लेकर चलता हूँ। वहीं पर अपन सवाल पूछेंगे, वही चीजें दिखाऊंगा, तो फिर चलते हैं अपन। लोग ग्राउंड पर तो अपन आई गए, रियलिटी में दिखाई दूंगा। और रास्तों का तो फिर भी ठीक था, मतलब रोड वगैरह थे, नाली थे। यहाँ रोड भी नहीं है और नाली भी नहीं है पानी पास के लिए। वहाँ तो फिर भी नाली थी पानी पास के लिए। तो इस बारे में भी बात करेंगे। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? अभी जो मैंने रास्ता दिखाया आपको, ये जो रास्ता है ये हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, इसका रास्ता है। अब कब्रिस्तान मतलब मैं कह सकता हूँ जैसे हमारे यहाँ कोई इंतकाल हो जाता है, इंतकाल मतलब मौत हो जाती है किसी की, तो यहीं दफनाया जाता है उसको। मतलब मरने के बाद उसका सब कुछ यही है। तो अगर आप सत्ता में रहने के बावजूद ये रास्ता भी नहीं ठीक करा पा रहे, तो भाई साहब आपका सत्ता में रहना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। कब तक चलेगा ये सब, कब तक? अगर बात रोड की चल रही है तो ये रोड कैसे छोड़ सकते हैं? ये हमारे गांव का रास्ता था, खास रास्ता। ये हाईवे निकलने की वजह से लोग इस रास्ते को भूल गए। पर क्यों? हाईवे के नुकसान लोगों को नहीं पता, फायदा हुआ है पर नुकसान भी हुआ है। इस रास्ते से जाने के लिए लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि हर किसी के पास देखो बाइक नहीं होती, कार नहीं होती, कुछ लोगों के पास साइकिल भी होती है। तो कितनी मतलब कष्ट झेलना पड़ा इस रास्ते की वजह से। लोग फिर भी इस रास्ते को ठीक नहीं करवा रहे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास रास्ता नहीं है, हमारे पास हाईवे पर रास्ता है जाने के लिए, पर ये आसान रास्ता है अगर कुंदरकी को हमें सामान लेने आना है। क्योंकि हमारे गाँव में 2 ही दुकान है, एक मिठाई की और एक पकौड़ी की। तो अगर कल को हमारे घर मेहमान आते हैं, मेरी शादी के लिए ही आता है मान के चलो, तो वो ये खंडर को देख के क्या ही रिश्ता करेंगे? भैया मैं तो कुंवारा मर जाऊंगा। अभी मुझे हुए मुश्किल से 1 वीक हुआ होगा, जिसमें कि मैंने 2 एक्सीडेंट देख लिया और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक एक्सीडेंट तो चलो मालता हम जीरो सर्कल पे हुआ था, दूसरा तो मेरे गांव के कोने पे ही हुआ था। दोनों में से एक एक्सीडेंट ऐसा था जो होता भी नहीं अगर ये पुल ठीक होता। फिर भी क्यों नहीं किया जा रहा? बात रोड की है ही नहीं, बात तो जान की है। एक तो गलती नेताओं की नहीं है, पब्लिक की है। आज तक इन्होंने वोट दिया खानदान के नाम पर, ये मेरे खानदान का, ये मेरे खानदान का नहीं है। दूसरा धर्म के नाम पर, ये मेरे धर्म का, ये मेरे धर्म का नहीं है। अगर वोट देना ही था तुम्हें तो काम के नाम पर देना चाहिए। अगर कल को कोई वोट मांगने आता है तो उसे काम के नाम पर वोट दो। क्या तुमने क्या काम कराया और क्या नहीं कराया हमारे गाँव के लिए, इसलिए वोट दो, खाली इसलिए। वरना ये लोग हमारा ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे और हम बनते रहेंगे। इसके बाद तो मानो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था जब मैंने ये बंद पड़ी नालियां देखी। पानी पास करने को मेरे गांव के पास नालियां नहीं है। लोगों को 5 साल 10 साल 15 साल हो चुके गांव का मतलब देखभाल करने में, सत्ता में रहते हुए, फिर भी ये नालियां ठीक नहीं हो रही। क्यों भाई सब क्यों? कुछ लोगों को लग रहा होगा ये छोटी बात है, छोटी बात नहीं है बिल्कुल भी। ये पानी इकट्ठा हो रहा है, इसमें मच्छर पनपेंगे, फिर वो बीमारियां करेंगे और बीमारियां ऐसी ऐसी करेंगे जैसे चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, जो कि जानलेवा भी हो सकती है तुम्हारे बच्चों के लिए। कम से कम तुम अपनी फिक्र ना अपने बच्चों की तो फिक्र करो। और 1-2 केस नहीं था ये नाली बंद का, मेरी खुद की गली जो है उसकी नालियों में पानी इकट्ठा हो रखा था और कूड़ा भी, सफाई वाले भी नहीं आ रहे। ये बारिश की बात नहीं है सिर्फ कि बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो रखा, वो तो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। बारिश में तो मेरा गांव डूबने से बचता। भाई साहब क्या हालात हो जाते हैं ना, छी छी छी। एक बार को मुझे लगा जैसे ये सब देखने के बाद मेरी गलती रही होगी, चलो एक आधा गली की नाली ठीक नहीं होती है, सफाई नहीं होती है। फिर मैं देखने निकला कि पानी का निकास किधर है। तो देखो मैं पहुंचा जब पानी का निकास देखने, तो क्या होता है मेरे साथ।
तो पहुंच गया यहीं पर ये देखने की कि पानी का निकास यहीं होगा। हमारे गांव का भी इतना सारा पानी इकट्ठा हो रखा है, मेरे गांव का कोना है, तो मैं सोचा यहीं पानी का निकास होगा। यहाँ तो नाला ही नहीं है भाई साहब। इसके बाद आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, ये पानी कहाँ से आ रहा है? भाई साहब ये पानी है ही नहीं हमारे गाँव का, ये पानी है कुंदरकी का। मतलब हमारे रास्ते पे कुंदरकी का पानी। हद हो गई यार। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था, देखकर तो मानूंगा कि पानी का निकास है कि नहीं है। तो फिर अभी ढूंढता हूँ, कहीं तो मिलेगा भाई साहब। अगर नहीं मिलता है तो फिर तो फिल्म बनेगी। फाइनली वो जगह मिली गई जहाँ हमारे गांव का पानी आ रहा है। इधर कहीं से गांव का पानी आ रहा है, मुझे पता नहीं, और मैं वहाँ जाके दिखा भी नहीं सकता। मतलब पता है यहाँ से पानी आ रहा है पर दिखा नहीं सकता। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप है, अगर सांप ने काटा तो फिर अगली वीडियो नहीं आएगी, खेल खत्म। और यहाँ पर बहुत स्मेल भी आ रही है क्योंकि यहाँ बहुत सारी गंदगी हो रखी है। गटर वगटर का पानी आ रहा है तो गंदगी तो होएगी। और मजे की बात पता है क्या है, इसमें हम नहाते थे किसी टाइम में, मतलब नहाने आया करते थे। अच्छी अच्छी। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं बता दूं, ये जो कूड़े की खान नजर आ रही है ये जस्ट मेरे गांव के बराबर में है। ये रहा ये कूड़ा घर, ये रहा मैं, और ये रहा मेरा गांव। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, तो देखो इंतजार करो, आज आपको पता चलेगा सोने की खान नहीं होती, कूड़े की खान भी होती है। ये देख सकते हो आप, जो कि बिल्कुल गांव के जस्ट बराबर में ही है। ये भी देख सकते हो जो पीछे नजर आ रहा है, ये गांव के बीचों बीच है, बिल्कुल बीचों बीच। और ये जो नजर आ रहा है ना, ये तो मेरे गांव का मेन रास्ता है। मेन रास्ता देखो ये नजर आ रहा होगा, और ये इधर को जा रहा है। ये तो कब्रिस्तानों वाला रास्ता है, कम से कम इसे तो बख्श ही दो, इसे तो ठीक कराई दो। एक ये रहा मेरे पीछे, इसे देख ही सकते हो आप। और मुझे ऐसी आ रही है ये बताते हुए, ये जो कूड़ा घर है ना, ये मेरे दोस्त रोहित के घर के बिल्कुल जस्ट बराबर में है। हद तो तब हो गई जब सरकारी स्कूल के सामने भी कूड़ा और पानी जमा था। मतलब मैं देख कर ये हैरान हो गया कि सरकारी स्कूल के सामने जहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहां से भी बीमार होकर आएंगे। और इन सब में सबसे ऐसी की बात पता है क्या थी, जब मैं निकल के आ रहा था तो मैंने क्या देखा पता है, पंचायत भवन के आसपास भी कूड़े की कमी नहीं थी। जहाँ पर मतलब छोड़ो मट्टी डालो। वो इन सब में पता है सबसे खतरनाक बात क्या थी, कुछ लोगों ने कूड़े में आग लगा रखी थी, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। इसकी वजह से आपको जो जो बीमारी हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। इसकी वजह से कैंसर तक हो सकता है आपको। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैंसर कैसे हो सकता है, तो मैं बता दूं, डाइऑक्सिन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नाम के ऐसे कंपाउंड रिलीज होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है प्लास्टिक के जलने से। और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और भी सांस की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नॉर्मल। और इन सब में प्लास्टिक के जलने से एक गैस रिलीज होगी जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जो आपकी हीमोग्लोबिन से बंधने के बाद ऑक्सीजन से उसकी बंधुता कम कर देगी, जिसकी वजह से आपके सीने में दर्द होएगा और आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा। पूरा गांव के अंदर होना नॉर्मल बात नहीं है। अगर आपके पास इसका समाधान नहीं है तो मैं बता देता हूँ इसका समाधान क्या है। ये जो अपने गांव के कोने पर इतना बड़ा कूड़ा घर है ना, यहाँ पर भी पहुंचाया जा सकता है ये कूड़ा। बाकी देखो मैंने इस सब पे बात की क्योंकि मैंने अभी जीएसटी के 45 रुपए दिए थे और मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने टाइम पास में वीडियो भी बना दी। और अब लग रही है मुझे बहुत खतरनाक वाली गर्मी, तो मैं नहाने जाऊंगा, उसके बाद बात होगी बाकी। देखो मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करने वाला था, फिर ये जो लाइट नजर आ रही है आपको पीछे, यहाँ पर लाइट नहीं है। और जब मैं यहाँ पे सोता हूँ और लेट कर बात करता था अपनी गर्लफ्रेंड से, तो मुझे दिखाई नहीं देता था। बहुत दूर रहती है ना वो, तो लाइट की जरूरत है। अब ये मत पूछना कहाँ रहती है, शायद रहती होगी कहीं। चलो आपको गाँव की लाइट दिखाते हैं। यहाँ पर एंड हो चुका है हमारे गांव का, यहाँ का तो खंबा ही गायब है। लोगों ने वाली लाइट भी नहीं छोड़ी कब्रिस्तानों की, बस एक बल्ब लगा दिया है। इसका क्या करे इंसान। पानी पड़ा है, ये बच्चे बैठे हैं, और ये मतलब किसी के घर में खंबा लगा रखा। अगर बारिश उरिश होगी तो क्या हो जाएगा, अंदाजा है आप लोगों को। ये जो मैंने आपको अभी खराब पड़ी लाइटें दिखाई हैं, ये हमारे पूरे गांव के लिए आई थी। एक बार लगने के बाद इनकी सर्विस नहीं हुई, और बचने के लिए लोग पता है क्या करते हैं, एक बल्ब टांग देता है, एक बल्ब, वो भी अपने खास खास लोगों के गेट पर। और अगर आपको ये लग रहा है ना ये लाइटें मैंने पूरे गाँव की दिखाई है आपको, तो मैं बता दूं सिर्फ एक मोहल्ले की लाइट है ये, जो सारी खराब हो रखी है, सारी की सारी, एक भी ठीक नहीं थी, एक भी। और पता नहीं कितनी लाइटें ऐसे खराब पड़ी थी। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ये लाइटें भी ठीक न हो रही ना आपसे, तो बेकार है भाई साहब। और देखो अब तक जिसे वोट दे दिया आपने दे दिया, कोई बात नहीं है, पर आने वाले टाइम तो कम से कम ठीक हो सकता है ना। तो आने वाले टाइम में सही इंसान को वोट दो, पूछ के दो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा हमारे गांव के लिए। ये नहीं कि मेरे लिए क्या करेगा, गांव के लिए क्या करेगा। ये तो पता है बहुत छोटा सा मैंने अपना गांव दिखाया, मैं चाहता पूरा दिखा सकता था, पर मैं सोचा चलो इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी आपको गांव बारिश में भी तो दिखाना है ना, बारिश में मेरे गांव की क्या हालत हो जाती है, तो फिर एंजॉय करो। ये हमारा गाँव
ये इतनी सी बारिश में मेरा गांव डूब गया। 2-4 बूंदे बारिश पड़ी थी। इसकी सफाई के लिए लाखों में पैसा आता है, इसकी सफाई के लिए। तो अभी हम नहा कर निकल चुके हैं बारिश में। ये हमारे गांव की गली है और दूसरी वाली गली भी दिखाते हैं हम आपको, जो दूसरे गांव की है। हमारे गांव की नहीं है। हमारे गांव में सफाई भी जगह जगह हो रही है, पता नहीं क्यों। और इधर पानी भी जमा नहीं है। देखो रुको अभी दिखाता हूँ आपको। बस हमारी तरफ पानी जमा है। अब क्यों है ये तो हमें पता नहीं, पर है पानी जमा। ये देखो यहाँ तो रोड ही नहीं डलवाया है। पता नहीं क्या कर रखा है भाई साहब। नाश पीट दिया गाँव का। रहो नाली में, कीड़े जो ठहरे हम। ये मज़ा आ रहा है यहाँ, ऐसा लग रहा है अलग ही भाई साहब। 1947 के गाँव आ गए। देखो ये देखो भैया, काम करवाओ यहाँ इधर भी। ये देखो मंदिर भी नहीं छोड़ा इन्होंने लूटने के चक्कर में। यहाँ तो कम से कम रोड डलना ही चाहिए ना। योगी जी ध्यान दो। इसको देखकर हैरान मत हो ना, क्योंकि यहाँ ब्रिज पड़ेगा, ब्रिज। ये नीचे तो पानी जाएगा। ये नदी है, नदी। गाँव के लिए जो पार्क आया वो पार्क दिखाते हैं, रुको आपको। ये है वो पार्क हमारे गाँव का। यहाँ थोड़ा पानी हो रखा है, शायद स्विमिंग पूल का काम भी साथ साथ करता है ये। आपने ग्रीन एलगी देखा होगा, आज हम ब्लैक एलगी दिखाएंगे आपको। अगर फिर भी तुम किसी को भी वोट देना चाहो तो दे सकते हो, बिना काम के, तुम्हारी मर्जी है। बस देने से पहले वोट ये देख लेना अपने घर के सामने की नालियाँ कैसी हैं, आपके घर के सामने लाइट है या नहीं है, आपके घर के सामने रोड है या नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। कुछ लोगों ने मिलकर गांव का नाश पीट दिया। योगी जी मैं आपको मेंशन करूंगा ये वीडियो, अगर आप देखते हो तो एक्शन लो, प्लीज एक्शन लो इस चीज पर। और एक्शन लेना जरूरी भी है, क्योंकि अगर किसी देश का आप डेवलपमेंट देखना चाहते हो तो गांव से शुरू होगा, क्योंकि गांव ही इकाई होती है किसी देश की।